जहाँ पे जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार हमें जो है रिलैक्सेशन कब मिलेगी। हालांकि ख़ासकर बात करें 10वीं जमात और 12वीं जमात की, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस पे उतना कुछ नहीं हो सकता था, उतने ही बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर पाते थे पढ़ाई पे। अब जो एक नोटिफिकेशन जारी है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से कि 40% रिलैक्सेशन मिलेगी सिलेबस में, और 10वीं और 12वीं जमात के लिए जो प्राइवेट और बाई एनुअल हैं और एनुअल 2020 से 21 जो बच्चे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन 40% है। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, बच्चे जो थे कहीं ना कहीं जो उतना फोकस नहीं कर पाते थे पढ़ाई पे और उतना ध्यान जो है पढ़ाई पे नहीं देते थे, और उन बच्चों के लिए खुशखबरी कि 40% जो है रिलैक्सेशन मिली है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, उमर साहब आपसे सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से कोविड की फर्स्ट वेव या सेकंड वेव की बात करें, काफ़ी अरसे से स्कूल जो थे वो बंद थे, तो अब जो है 40% रिलैक्सेशन मिली है, तो आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो हमारा एजुकेशन के हवाले से अगर देखें तो हमारे अभी जो सिचुएशन है एजुकेशन के हवाले से काफ़ी ख़राब है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से देखें या अगर हम देखें कि कॉलेज बंद है या स्कूल्स बंद है, एकेडमिशन जो इंस्टीट्यूशंस है वो बंद है, तो कहा जा सकता है कि जिन बच्चों का एक डिसिप्लिनड लाइफस्टाइल था पढ़ाई को लेकर वो नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि जो भी घर में पढ़ रहा है या ऑनलाइन एजुकेशन अभी हासिल कर रहा है तो वो एक्यूरेसी के साथ जैसे उसको अपने स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जैसे उसको पढ़ाया जाता था वही सेम क्वालिटी ऑफ जो जिसको हम कहेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वही उसको घर में भी मिलती होगी या ऑनलाइन पे भी मिलती होगी। ये जायज़ सी बात है कि गवर्नमेंट ने अगर इस तरह का इनिशिएटिव उठाया है कि 40% जो है रिलैक्सेशन है एग्ज़ाम्स के हवाले से, सिलेबस के हवाले से, तो जाहिर सी बात है ये करना ज़रूरी था। अदरवाइज़ क्योंकि जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कर रहे थे इससे पहले, अब आपने ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन की है, तो एक जगह का, एक लोकेशन का, चाहे हम JNK की बात करें या लद्दाख की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें, तो उसकी जो स्टाटस होती है पूरे इंटायर कंट्री में, तो वो उसकी एजुकेशन के हवाले से देखी जाती है कि वहाँ पे लिटरेसी कितनी है। और अगर कोविड को देखें तो कोविड में हमें पता है कि बच्चों ने उतनी उस तरीके से एजुकेशन हासिल की नहीं। अब अगर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन निकाला कि बच्चों को ऑफलाइन एग्जामिनेशन देनी चाहिए, तो कॉमन सेंस है, लॉजिक ये बोलता है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उतनी परफेक्ट नहीं होगी, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे उसमें ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन है अच्छे नंबरात के साथ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं, ना सिर्फ ये ओवरऑल लेवल पे हमारा जो बच्चों का जो लिटरेसी के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से एक मेरिट बन चुका है, एक क्राइटेरिया बन चुका है, उसको थोड़ा बहुत बैलेंस करेगा। उसके साथ साथ जो अभी बच्चों के जो पढ़ने का जो सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क आ सकती है, क्योंकि स्ट्रेस है, बच्चों ने ज़्यादातर अच्छी तरीके से पढ़ाई की नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में क्या होता है कि आप ऑनलाइन टाइम में कभी नहीं कंफर्म रहते हैं कि जो बच्चा सामने है वो उसी एक्यूरेसी के साथ पढ़ रहा है, उसी ज़हानत के साथ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। तो जब टीचर सामने होता है तो बच्चे पे दबाव भी होता है, उसमें डिसिप्लिन भी आती है, तो उसमें वो ख्याल रहता है कि मैंने कल अपनी बुक्स जो है या नोटबुक्स जो है अपने या असाइनमेंट्स के हवाले से, तो मैंने अपने टीचर या लेक्चरर वटेवर सो भी, तो उसके सामने मेरे को इनको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि ऑनलाइन में तो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। तो बहुत ही अगर वैसा बात करें कि काफ़ी तरह अच्छे ऐसे बच्चे भी हैं जो कॉलेज की बात करें या फिर स्कूल के हवाले से बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं है कि हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन होने चाहिए, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? एग्जैक्टली मैं आपसे यही बात एक्चुअली कर रहा था कि वो क्यों नहीं सेटिस्फाई है। पहले ये देखना है कि वो क्यों नहीं सेटिस्फाई है। अगर एजुकेशन उनको ऑनलाइन मिल रही है तो वो ऑफलाइन में सेटिस्फाई क्यों नहीं है। बेसिकली जब उनको एक आदत बन गई थी कि ऑनलाइन में जो उनकी जो पढ़ने की जो एक स्टाइल बन गई थी, हाँ, जो उनका वो सिस्टम बन चुका था, अब वो उनके दिमाग से निकल गया था। क्योंकि उससे पहले तो ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन हो रहे थे, लेकिन कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि बच्चे ऑफलाइन एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते। सो मीन्स कि जब ऑनलाइन का सिस्टम आया तो बच्चे उस चीज़ के आदी हो गए, तो वो सारी चीज़ें दिमाग से स्किप होने लगी कि हमने अपने क्लास में बैठना है, वहाँ पे एग्जामिनेशन देनी है, स्ट्रिक्टनेस सामने होगी। तो जब ऑनलाइन सिस्टम होता है तो आपके पास दूसरा फ़ोन साइड में है, आप वहाँ से गूगल करके अपने रिपोर्ट्स, अपने असाइनमेंट्स, अपने पेज को जो है क्वालिफाई कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चे तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेंगे, बट ऑन द होल अगर देखेंगे कि गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव उठाते हैं तो वो लोकल जो जनरल पब्लिक है उनकी बेटरमेंट के लिए होते हैं। तो आई थिंक कि जो भी गवर्नमेंट ने अभी जो 40% जो किया है उस हिसाब से भी वो बिल्कुल सही है। और बच्चे वापस अभी
इनिशिएट वो सिस्टम अभी इनिशिएट किया जा रहा है कि वो वापस अपनी स्कूल्स की तरफ जाए, तो इट्स गुड, ये होना चाहिए, इट्स नाइस। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि जिस हवाले से उमर साहब ने कहा कि ऐसा ऐसा मसला है, बिल्कुल सही है। और ये भी बताते चलूँ आपको कि कोविड की अगर फर्स्ट वेव या सेकंड वेव की बात करें या फिर उससे पहले आर्टिकल 370 की बात करें, काफ़ी परेशानियाँ जो हैं बच्चों को सामने आई और ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मुश्किलातें भी आती हैं और उतना रुझाव जो है पढ़ाई की ओर नहीं रहता जितना जो है ऑफलाइन रहता है। इसी सब पे कई तरह बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की डिमांड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर दिख रहे हैं। मगर ये अच्छा कदम जो मैं बोलूँगा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से उठाया कि 40% जो है रिलैक्सेशन है। इसमें बहुत सारी डिटेल दी गई है, वो डिटेल आपको मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मगर बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों की बात करें काफ़ी परेशान थे और ये कहीं ना कहीं ये सवाल उन्हें जहन में चुभ रहा था कि आखिरकार हमें जो है रिलैक्सेशन मिलेगी नहीं या नहीं। तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी कि 40% जो है रिलैक्सेशन मिलेगी, चाहे बाइनल हो और चाहे एनुअल हो। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।